आइए शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। और आज हम पढ़ेंगे ध्रुवा पुस्तक का सेकंड चैप्टर दो गौरैया। दो गौरैया कहानी की कहानीकार हैं भीष्म साहनी। किसने लिखी है? भीष्म साहनी इसके लेखक हैं। और भीष्म साहनी के बारे में अगर उनके परिचय के बारे में देखें तो इनका जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इन्होंने मानवीय मूल्यों की हिमायती रही। ये क्या रहे? मानवीय मूल्यों को महत्व देते थे। भीष्म साहनी जाने माने अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई थे। इनको तमस जो उपन्यास है उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आइए अब हम दो गौरैया कहानी पढ़ते हैं। दो गौरैया कहानी है, उसमें दो गौरैया यानी दो चिड़ियों के बारे में बताया गया है और वहाँ का जो घर का जो माहौल है उसके बारे में बताया गया है। देखिए, घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं। कितने व्यक्ति रहते हैं घर में? 3 व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। कौन कौन रहता है? माँ रहती है, पिताजी रहते हैं और मैं शब्द किसके लिए आया? यहाँ पर लेखक के लिए आया है। पर पिताजी कहते हैं, क्या कहते हैं पिताजी? पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सराय। सराय यानी क्या होता है? धर्मशाला होता है। हम तो यहाँ जैसे मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरा ही है। पिताजी कहते हैं कि ये घर तो क्या धर्मशाला बना हुआ है और हम लोग जो घर के मालिक हैं वो तो मेहमान बने हुए हैं और जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या है? यहाँ पर मालिक बना हुआ है। देखो कैसे बना हुआ है, कैसे कहा पिताजी ने ये सब। आंगन में आम का पेड़ है। क्या है? आम का पेड़ है। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। उस आम के पेड़ पर कई तरह के जो पक्षी हैं वो डेरा डाले हुए रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ी घाटियों से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है। क्या कहते हैं पिताजी? कि जो भी पक्षी पहाड़ियों या घाटियों से उड़ता हुआ दिल्ली तक आता है तो वो सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। कि पक्षियों को सीधे हमारे घर के बारे में कैसे पता चल जाता है? पिताजी ऐसे कहते हैं मानो इनको हमारे घर का पता किसी ने लिख कर दिया हो और सीधे तुम उनके घर जाना। इस तरह सारे पक्षी उड़ उड़ के हमारे घर आ जाते हैं। यहाँ कभी तोते पहुँच जाते हैं, कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैया। कौन कौन से पक्षी के नाम बताएं इसमें? तोते, इसका नाम हुआ तोते, कौवे और तरह तरह की गौरैया। गौरैया क्या होती है? आपने देखा होगा घर के आसपास भी छोटी छोटी चिड़िया जो आपने उड़ती हुई देखी है, घर के आंगन में भी, वो होती है गौरैया। वह शोर मचाता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। अब ये जो सारे पक्षी मिल कर के आवाज़ करते हैं तो बहुत ज़ोर की आवाज़ होती है। तो क्या कहते हैं पिताजी? कि जैसे वो कानों की जो पर्दे हैं वो फाड़ देंगे। पर लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि पक्षी क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं। आगे देखिए, घर के अंदर भी यही हाल है। घर के बाहर आंगन में पेड़ है तो उसका ये हाल है और घर के अंदर भी यही हाल है। कैसे है? देखिए, 20 यों तो चूहे बसते हैं, मतलब घर के अंदर कई चूहे हैं। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। पक्षी क्या, वो चूहे क्या करते हैं? रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मस्ती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते हैं। और जो चूहे हैं वो इतनी धमा चौकड़ी, इतनी भागा दौड़ी रखते हैं कि जो घर के सदस्य हैं वो रात को सो भी नहीं पाते हैं। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। क्या क्या होता है? चूहे क्या क्या करते हैं? बर्तनों को गिरा देते हैं, डिब्बों को खोल देते हैं और जो जैसे चीनी मिट्टी के या मिट्टी के किसी भी तरह के जो प्याले होंगे वो टूट जाते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। अंगीठी यानी
अंगीठी क्या होता है? जो सिकड़ी होती है जिससे कोयले वगैरह जलाते हैं, तो वो होती है अंगीठी। शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक चूहा जो अंगीठी के ऊपर बैठ जाता है, उसके पीछे बैठना पसंद करता है, तो ऐसा लगता है मानो बुढ़ा है और उसको सर्दी महसूस होती होगी, इसलिए वो अंगीठी के पीछे जाकर बैठ जाता है। उसे एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है। और एक दूसरा चूहा, एक तो चूल्हे अंगूठी के ऊपर बैठ जाता है अंगीठी पर, और दूसरा चूहा क्या करता है, टंकी है बाथरूम की, उस पर जाकर बैठना पसंद करता है। तो ऐसा लगता है उसे शायद गर्मी अधिक लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर उस घर उसे भी पसंद है। मतलब बिल्ली का भी आना जाना लगा रहता है। आप चित्र में देखिए, चूहा है वो टंकी के ऊपर बैठा हुआ है। आगे देखिए, बिल्ली घर पर नहीं रहती है, पर उसको भी जो विष्णु सहानी जी का जो घर है वो उनको पसंद है, और वह भी कभी कभी झांक जाती है। मतलब बिल्ली भी कभी कभी आ जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, और न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरे के आर पार पंख फैलाए कसरत करने लगते हैं। मतलब और पक्षी तो थे जो थे ही, चमगादड़ भी अंदर आने लग गए कमरे में। घर में कबूतर भी हैं, कितने सारे पक्षी आ गए देखिए, तोते, कौवे, चिड़िया और चमगादड़, और जैसे जानवर में चूहे, बिल्ली वगैरह सब आ गए। और कबूतर क्या करते, दिन भर गुटर गु का संगीत सुनाई देता है। गुटर गु की आवाज़ करते रहते हैं। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियाँ भी हैं और बर्रे भी हैं। छिपकलियाँ भी दीवारों पर इधर उधर घूमती रहती हैं, और बर्रे यानी भौरे जो होते हैं वो भी घर के अंदर मिल जाएंगे। और चींटियों की तो जैसे फौज की छावनी डाले हुए हैं, और चींटियों की तो अपार संख्या है। चींटियाँ तो बहुत सारी छावनी में, जैसे फौज के जो सेना के रहते हैं छावनी में, तो उस तरह चींटियों का भी बहुत सारा झुंड घर के अंदर मिल जाएगा। अब एक दिन 2 गौरैया सीधी अंदर घुस आई। किसकी बात हो रही है कहानी में? अब 2 गौरैया के बारे में बात हो रही है। और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। और जो दो गौरैया हैं, 2 चिड़िया हैं, वो घर के अंदर बिना पूछे इधर उधर उड़ने लगी। मतलब यह है कि वो भी स्वतंत्र भाव से, सहज भाव से घर के अंदर उड़ रही थी, इधर उधर आ जा रही थी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही है। पिताजी क्या कहते हैं कि ये 2 गौरैया बिना पूछे इधर उधर उड़ रही है, मानो ये घर का निरीक्षण करने आई है कि यह रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती, तो कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। है कि 2 चिड़िया आई, उन्होंने घर को देखा तो एक बार रोशनदान पे बैठी, जो हमारे ऊपर की तरफ होता है रोशनी के लिए, उसको हम रोशनदान कहते हैं। कभी वो चिड़िया आकर, गौरैया आकर खिड़की पे बैठ गई और फिर वापस उड़कर चली गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत के में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछौना बिछा दिया। कहाँ बिछा लिया उन्होंने? बैठक थी उसकी छत पे लगे पंखे पर। उन्होंने क्या बना लिया? उन्होंने अपना बिछौना बिछा दिया और सामान भी ले आई, और उन्होंने जो अपना घोंसला बनाने का जो सामान था वो भी ले आई, और मज़े से दोनों बैठी गाना गा रही थी। मतलब चिड़िया बैठ के अब चीचाने लग गई, मतलब गाना गाने लग गई। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया। ये सब बातें पिताजी बता रहे हैं। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। कौन कौन? माँ और पिताजी कहाँ बैठे हुए थे? सोफे पर बैठे हुए उनको, किनको? 2 गौरैयों को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली। देखिए क्या बोलती है माँ।
अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया। ये बात कौन कह रहा है? ये माँ कह रही है। किससे कह रही है? पिताजी से कह रही है कि अब इनको उड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, अगर हम इनको पहले उड़ा देते तो ये उड़ जाती। अब तो इन्होंने क्या बना लिया? अपना रहने का घर बना लिया है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। क्या आ गया? गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती है। गोरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं अभी बाहर निकाल करता हूँ। पिताजी क्या कहते हैं कि ये तो अभी, इनको तो मैं अभी घर से बाहर निकाल देता हूँ, गोरैया क्या चीज़ है। तो वे उठ करके होकर के ये वाक्य कहते हैं। फिर इसके उत्तर में माँ जी क्या कहती है? माँ क्या कहती है? छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। माँ ने व्यंग में कहा। माँ ने व्यंग में पिताजी से क्या कहा? आपने चूहे तो निकाल नहीं पाए और अब चिड़ियों को निकालेंगे, आप रहने ही दो। माँ कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़े, मतलब पिताजी को गुस्सा आ गया। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से तालियां बजाई और मुँह से सहसू कहा, बाएं झुलाई। फिर खड़े खड़े कूदने लगे, कभी बाएं झुलाते कभी सहसू करते। मतलब उन्होंने उन चिड़ियाओं को, उन गोरैयों को उड़ाने का पूरा प्रयास किया। कभी हाथों को हिलाते हुए, कभी कूद करके, जैसे हम किसी भी चिड़िया को उड़ाते हैं वैसे उन्होंने प्रयत्न किया। गोरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। जब पिताजी ने उछल कूद करके, बाहें हिला करके, आवाज़ करके उन गोरैयों को भगाने का प्रयास किया तो दोनों गोरैया क्या करी? नीचे घोंसले में से ऊपर, घोंसले में से नीचे देखने लगी और चींची की आवाज़ करने लगी। पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है? तो पिताजी ने क्या कहा कि इसमें हंसने की क्या बात है, क्योंकि जब माँ हंसती है तो पिताजी को अच्छा नहीं लगा। माँ को ऐसे मौके पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि यह आदमी कौन है जो नाच रहा है। अब माँ को मजाक सूझा। क्या सूझा? माँ ने हंसकर कह दिया, हाँ ये चिड़िया आपस में ची ची करके ये कह रही कि आदमी कौन है और जो नीचे नाच रहा है। तब पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे। अब पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। गोरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डंडे पर जा बैठी। अब चिड़िया क्या करती है? घोंसले में से निकली और पंखे का जो दूसरी पंखुड़ी थी उस पर जाकर बैठ जाती है। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए। माँ ने क्या कहा? अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी, इन्होंने यहाँ पर अंडे दे दिए हैं। निकलेंगी कैसे नहीं? पिताजी बोले। पिताजी क्या बोलते हैं गुस्से में, कैसे नहीं निकलेंगी? और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गोरैया फिर घोंसले में जा बैठी। जब लाठी ले आए तो जो चिड़िया थी वो घोंसले में वापस आकर बैठ गई। उन्होंने लाठी ऊंची कर उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा, मतलब उसमें हिलाया, उसको थोड़ा बहुत खटखटाया उसको। ची ची करती गोरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। जब उनको घोंसला हिलाया तो चिड़िया उड़कर पर्दे का जो डंडा था उस पर जाकर बैठ जाती थी। इतनी तकलीफ करने की क्या ज़रूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। इतनी तकलीफ़ की क्या ज़रूरत थी? माँ ने क्या कहा? इतनी तकलीफ़ की क्या ज़रूरत थी, पंखा चला देते तो उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उड़ाए पर्दे के डंडे पर की ओर लपके। पिताजी ने क्या किया? पिताजी लाठी उठाई और जहाँ चिड़िया बैठी हुई थी उधर डंडा लेकर लपकी। एक गोरैया उठकर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। अब चिड़िया भी इधर उधर घूमने लगी, उड़ने लगी। माँ को फिर हंसी आती है, तुम तो बड़े समझदार हो जी,
सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ोगे, बाकी दरवाजे एक दरवाज़ा खुला छोड़ो और बाकी के बंद कर दो, तभी तो ये बाहर निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझसे झिड़क कर कहा, मतलब गुस्से में होकर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। ये पिताजी ने किससे कहा? ये पिताजी ने लेखक से कहा कि तुम खड़े होकर क्या देख रहे हो, जाओ और दोनों दरवाज़ों को बंद कर दो। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाज़ा खुला रखा। लेखक ने क्या किया? दोनों दरवाजे बंद कर दिए और जो रसोई का जो दरवाज़ा था उसको उन्होंने खुला रखा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैया पर हमला बोल दिया। फिर पिताजी क्या करते हैं? उन्होंने लाठी उठा ली हाथ में और गौरैया पर हमला बोल देते हैं, मतलब उसको उड़ाने का प्रयास करते हैं। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। ची ची करती चिड़िया कभी एक जगह से दूसरी जगह पर जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। फिर जो किचन का दरवाज़ा, रसोई का जो दरवाज़ा खुला हुआ था, उसमें से वो चिड़िया बाहर निकल जाती है। माँ तालियाँ बजाने लगी। जब चिड़िया बाहर निकल जाती है तो माँ तालियाँ बजाती है। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे। अब जब उन्होंने चिड़िया बाहर चली गई तो पिताजी खुशी के मारे छाती फुलाए, यानी खुशी के मारे लाठी को दीवार के सहारे खड़ी कर देते हैं और कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। फिर पिताजी क्या बोलते हैं कि आज सारे दरवाजे बंद रखो, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। जब इसको दरवाज़ा खुला नहीं मिलेगा तो अंदर नहीं आ पाएंगी और फिर ये घर को छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज़ सुनाई पड़ी और माँ खिलखिला कर हंसती। तभी थोड़ी देर बाद में क्या होता है, पिताजी ने तो सोचा कि चिड़िया बाहर चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद में ही चिड़ियों की चींची की आवाज़ आने लगती है तो माँ को फिर हंसी आती है। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। फिर लेखक ने भी देखा ऊपर, तो दोनों गौरैया थी वो वापस आकर कहाँ बैठ जाती है? अपने घोंसले में बैठ जाती है। दरवाजे के नीचे से आ गई है, माँ बोली। माँ ने क्या कहा? दरवाज़ा तो बंद था, ये किधर से आ गई? तो माँ ने क्या कहा कि ये दरवाजे के नीचे से आ गई। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजे के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। फिर लेखक ने देखा, क्या देखा कि दरवाज़ा है उसके नीचे इतनी जगह थी कि चिड़िया आ सकती थी, इसलिए चिड़िया किधर से आई थी? दरवाजे के नीचे से आई थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। पिताजी को किस बात का गुस्सा आ रहा था कि माँ है जो मदद तो नहीं कर रही थी बल्कि हंस रही थी, तो उनका गुस्सा बढ़ रहा था। देखिए पंखे के ऊपर चिड़िया बैठी हुई है, नीचे लेखक हैं, उनकी माँ है और पिताजी हैं। आगे देखते हैं। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े, मतलब उनको भगाने के पीछे पड़ गए। पिल पड़े यानी उनको भगाने का पूरा प्रयास करने लगे। उन्होंने दरवाजे के नीचे कपड़े ठूस दिए। क्या करें? कपड़े लगा दिए ताकि कोई सा भी छेद बचा नहीं रह जाए, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े, मतलब भगाने का पूरा प्रयास किया। चिड़िया ची ची करती फिर बाहर निकल गई। फिर चिड़िया क्या करती वो बाहर निकल जाती है, पर थोड़े ही देर बाद में वे फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार तो रोशनदान में से आ गई। किधर से आ गई थी? फिर रोशनदान में से आ गई थी, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। रोशनदान में से कैसे आ गई? क्योंकि उसका जो एक शीशा टूटा हुआ था उसमें से ऊपर वो आ गई। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। माँ क्या बोलती है? माँ ने कहा कि आप इन चिड़ियों को मत निकालो, रहने दो। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। कि माँ को विश्वास था कि चिड़ियों ने यहाँ पर घोंसला बना लिया, अंडे दे दिए, अब तो ये यहाँ से नहीं जाएंगी, इसलिए आप परेशान मत हो, इनको मत निकालो। क्या मतलब? मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ? पिताजी क्या बोलते हैं?
ये तो इस कालीन को जो बिछी हुई है फर्श पर उसको ये ख़राब कर देंगी, तो मैं इनको ख़राब होने करने दूँ? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया। फिर इतना कहकर पिताजी क्या करते हैं, कुर्सी पर चढ़ जाते हैं और रोशनदान का जो शीशा टूटा हुआ था उसमें उन्होंने कपड़ा भर दिया और फिर लाठी चलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। फिर एक बार फिर प्रयास करते हैं, चिड़ियों को बाहर निकाल देते हैं। दोनों पिछले आंगन के दरवाजे पर जा बैठी। फिर पिछले जो आंगन की दीवार थी उस पर जाकर चिड़िया बैठ जाती है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।